हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रुथ्स ऑफ बायो। जैसा कि आप लोगों को पता था, मैं अंकुश शुक्ला। मैंने नीट निकाला है 2022 में। ओके, 2022 में, और मैं सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट हूँ। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और अपना कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। तो मैं एक सीरीज़ लाया हूँ जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। अपन क्या करेंगे कि जो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी का जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, उन्हें अपन क्या करेंगे, एक-एक करके समझेंगे, है ना? और आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है? तो वीडियोज़ अपन ऐसे ही निकालेंगे, है ना? लाइक एनसीईआरटी का जो सारा का सारा मेन कंटेंट होगा, इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, है ना? मैं खुद की एनसीईआरटी से उसे पढ़ाऊँगा, है ना? और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में जो साइड में मैंने अपनी एनसीईआरटी में लिख के रखा था, उसमें कुछ ट्रिक्स होंगी, है ना? कुछ निमोनिक्स होंगे, तो उन्हें आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, पढ़ना है। अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के फर्स्ट वीडियो से। फर्स्ट वीडियो बेस्ड है ना, साइंटिस्ट पे। आपको पता होगा कि हर यूनिट के स्टार्टिंग पे आपके साइंटिस्ट दे रखे हैं। उन साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था, है ना, बायोलॉजी के फील्ड में। तो उस कंट्रीब्यूशन को हमें पढ़ना है, और जो उन्होंने किया वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, है ना। बढ़ते हैं अपन, देखते हैं अपन पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहले साइंटिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट मेयर। ओके, मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन है उन्हें अंडरलाइन कर रखी है ना, वही हमें पढ़ना है। बाकी हमें चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है? लाइक डेट्स वगैरह पूछी नहीं जाती, डेट वगैरह अवॉइड करनी है ना? जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है? तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में, हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर। तो इनके बारे में क्या है, देखिए। अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया था, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है? और उन्हें लाइक ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, यानी 3 अवार्ड दिए गए थे, है ना, बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है? प्लस एक पॉइंट और था, डार्विन ऑफ 21st सेंचुरी। अपन किसको बोलते थे, अर्नेस्ट मेयर को, ठीक है? किसको बोलते थे, अर्नेस्ट मेयर को, डार्विन ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन को कौन सा साइंटिस्ट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अपनी कैथरीन इसाओ। ओके, तो देखिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, है ना। उन्होंने एक पेपर पब्लिक किया था, है ना। यानी कि एक पेपर में उन्होंने रिसर्च अपनी बताई थी। क्या बताया था, ये देखिए, कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू, है ना। यानी क्या बोल रही थी कि एक वायरस था जो कि कर्ली टॉप वायरस है ना, वो किससे ट्रेवल करते हैं, आपका फ्लोएम से, ठीक है, जिससे फूड जाता है। फूड कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, आपका फ्लोएम। वाटर मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, जाइलम होता है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो वायरस था आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज फ्लोएम से ट्रेवल कर, ठीक है। यही है इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कैथरीन निसाओ के बारे में, है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट साइंटिस्ट पे। इस चीज़ को अपन देखते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अपने रामाचंद्रन। ओके, जीएन रामाचंद्रन। जीएम रामाचंद्रन के लिए सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है ना। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कैलोजन दिया था, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रक्चर होते हैं लाइक अल्फा बीटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना, उसमें से कौन सा वाला दिया है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कैलोजन। ओके, ये बात आपको याद रखनी है जीएम राणा और रामाचंद्रन के बारे में। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है, केल्विन। ओके, तो आपने केल्विन साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है। आपने और भी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। तो जो केल्विन साइकिल थी वो किस पे बेस्ड थी, आपकी मेल्विन केल्विन पे बेस्ड थी, ठीक है। केल्विन साइकिल किस पे बेस्ड थी, मेल्विन केल्विन पे बेस्ड। मेल्विन केल्विन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था केल्विन साइकिल पे, तो उनके नाम के ऊपर अपन ने रख दिया था केल्विन साइकिल का नाम। ओके, और लाइक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक्चुअली जब रेडियो एक्टिविटी काफ़ी साइंटिस्ट ने पढ़ लिया था, है ना, रेडियो एक्टिविटी का यूज़ सीख लिया था, तब उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च सेंटर में रेडियो एक्टिविटी का यूज़ किया। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अपन मैंने अंडरलाइन किया रखा है, कैल्विन एंड कोवर्कर पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज। बेनिफिशियल यूज में कैसे डाला, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन यूज करते थे, ओके, फोटोसिंथेसिस में, उसके कार्बन को अपन C14 ले लेते थे। ओके, आप C12 जानते हो, है ना। नॉर्मली क्या होता है आपका, C12 होता है ना। तो यहाँ पे C14 लेके रेडियो एक्टिव कार्बन को लेकर के उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो कि आपको याद रहने चाहिए मेल्विन केल्विन के बारे में। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर, जिनका नाम है अल्फोंसो कार्टी। ओके, अल्फोंसो कार्टी नाम ही सुन के आपको ऑर्गन ऑफ कार्टाई याद हो गया होगा, है ना। ऑर्गन ऑफ कार्टाई को डिस्क्राइब किन्होंने किया था, अल्फोंसो कार्टी ने,
ठीक है, सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को किसने डिस्क्राइब किया, अल्फोंसो कॉर्टी ने। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पाया जाता है, बेसिलर मेम्ब्रेन में, है ना, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। तो ये तो क्लियर है आपका, आई होप आपको आता होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन पंचानन माहेश्वरी के ऊपर। पंचानन माहेश्वरी के बारे में तो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। ओके, दूसरा क्या है, इन्होंने जो काम किया था, किसके ऊपर काम किया था, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन से आप वेल नोन होंगे। इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, इंट्रा यानी इनसाइड ऑफ ओवेरियन यानी डायरेक्टली ओवरी में आप पॉलिनेशन करवाते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर, क्या है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक। ओके, वॉटसन एंड क्रिक का आपने डीएनए का मॉडल पढ़ा होगा, है ना। उन्होंने साथ में मिलके डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये देखिए यहाँ पे लिया हुआ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज अ रेप्लिकेशन स्कीम, है ना, किसने दी थी, इन दोनों ने मिलकर दी थी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वॉटसन और क्रिक के कुछ अलग अलग खुद के भी काम है। जैसे पहले वॉटसन ने क्या कर रखा था, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, इस चीज पे पढ़ रखा था, है ना। और क्रिक ने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न किसके केस में, यानी पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के केस में इन्होंने एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया था। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला, एनसीईआरटी में बीचों बीच दिया है चैप्टर के, प्लस साइंटिस्ट के साथ भी दिया हुआ है ना। तो ये दो चीजें आपको पढ़नी है, दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है अपने एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन क्या है, अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, स्वामीनाथन इनिशिएटेड कोलेबोरेशन विथ नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग आपको अगर याद हो, है ना, तो अभी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर यानी साथ में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है, हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर बहुत फेमस है ना। क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक तो ये बात बताई, ठीक है, दूसरी क्या बात बताई, स्टिकी एंड्स के बारे में इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, सिर्फ दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला और ये दूसरा, हार्वर्ड बॉयल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अपन रामदेव मिश्रा के ऊपर। किसके ऊपर, रामदेव मिश्रा के ऊपर। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ओके, पहला आपको जो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है कि इनके काम की वजह से, है ना, एक क्या बोल सकते हो आप, एसोसिएशन बना, है ना, एक कमेटी बनी जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कमीशन। और ये कब बनी, 1972 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे यार कहीं पे लिख सकते हो, है ना, कॉपी में बीचों बीच अपने रिवीजन नोट्स में, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब उसी के कारण, है ना, ये जो बना आपका नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इसी के बाद क्या चीज़ एस्टेब्लिश हुई, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रामदेव मिश्रा के बारे में जो कि आपको याद होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, इतने ही साइंटिस्ट हैं आपके एनसीईआरटी में, है ना, तो साइंटिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया बायोलॉजी में वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इससे भी कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। और अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।